हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली पौष माह की पूर्णिमा तिथि आ गई है। पौष का महीना भगवान सूर्य देव का महीना और इस महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन से ही माघ माह के पवित्र स्नान का शुभारंभ होता है और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही मनुष्य को कहा गया है कि कुआं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि में स्नान करना चाहिए। फिर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। इससे भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और अंत में स्वर्ग में आपको स्थान प्राप्त कराते हैं। कहते हैं जो भी मनुष्य इस स्नान को करता है, माघ माह के स्नान को, वे देव विमानों में बैठकर विहार करने के अधिकारी होते हैं। ये माघ मास का स्नान फल पुण्यवान पुरुष को प्राप्त होता है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है माँ दुर्गा ने भक्तों के कल्याण हेतु शाकंभरी का रूप धरकर पृथ्वी पर अवतार लिया था और प्राकट्य हुआ था और आदि शक्ति देवी दुर्गा का ही स्वरूप है शाकंभरी। और इन्हीं को रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शाकंभरी आदि सभी रूप से हम जानते हैं। ऑलरेडी 22 दिसंबर से शाकंभरी नवरात्र चल रहे हैं। जो साधक हैं वो जानते हैं तंत्र में इसका अपना बहुत कड़ा स्थान है और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करने चाहिए। देवी पुराण में, शिव पुराण में, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र था जिसका नाम था दुर्गमासुर और दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया था। अब जब वेद नहीं रहे तो समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया और ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्तियां भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। जल के अभाव से वनस्पतियां सूख गई। भूख प्यास से समस्त जीव मरने लगे। तब दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए और माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आयो निजा रूप में प्रकट हुई और समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा को बहुत दुख हुआ। उनके आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। आंसुओं की धारा से सभी नदियां, तालाब पानी से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की और शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया और चतुर्भुजी माँ कमल आसन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंद मूल की उत्पत्ति हुई और इसी दिव्य रूप में मां शाकंभरी देवी के नाम से वह पूजित हुई। तत्पश्चात दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण किया और शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उन्हें पकड़ने के विचार आए और स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ और अंत में दुर्गमासुर मारा गया। माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया और भक्त भूरे देव, भैरव जी का एक स्वरूप है, को उनको अमरत्व का आशीर्वाद दिया। शाकंभरी के विशेष पूजन और उपाय से घर में अन्न धान्य की कमी दूर होती है, नेत्रों के विकार दूर होते हैं, असाध्य रोगों का शमन होता है। तो आज के दिन माँ शाकंभरी का ध्यान, माँ दुर्गा का ध्यान अवश्य कीजिए। लाल चंदन की माला है तो लाल चंदन की माला से 108 बार ओम शताक्षे शंखिनिभ्याम चक्षु रोगाण शमय तेजो दर्शय नमः। क्या बोलेंगे? ओम शताक्षे शंखिनिभ्याम चक्षु रोगान शमय तेजो दर्शय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जप करने के बाद थोड़ा सा भोग चढ़ा करके किसी स्त्री को आपको खिलाना चाहिए। पौष पूर्णिमा की शुरुआत 6 जनवरी को रात को 2:16 पे हो जाएगी और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 4:37 पर होगा। अतः पौष पूर्णिमा जो है वो 6 जनवरी को ही मनाई जा रही है
और साथ साथ आपको बता दूं, इस बार पूर्णिमा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आप कुछ खास काम करना चाहते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, तो ये अत्यंत शुभ योग है। आपको इसमें किए गए सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। आपको बताया मैंने कैसे स्नान करना चाहिए, या फिर आप घर पे भी कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लीजिए, एक कुशा घास हाथ में ले लीजिए और तब स्नान करना चाहिए। और नहाने के बाद स्वच्छ सुंदर साफ वस्त्र धारण कीजिए। हल्के हल्के सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, नीले काले वस्त्र इस दिन अवॉइड करना चाहिए। फिर 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्घ देना है। आपको तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे में रोली अक्षत लाल रंग का पुष्प डालिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि, ये बोलते हुए आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ ऐसे देना चाहिए कि जल की धारा से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। और अगर कष्ट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं तो इस बार जल के भरे हुए जो तांबे का कलश है उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए या गुड़ का शक्कर डाल लीजिए और तिल मिलाना है, काले तिल मिलाने हैं। इससे सूरज भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद उसी जल के लोटे को धोकर फिर से भर लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आपके पास इत्र है तो आज के दिन आपको देवी देवताओं पर इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा कहती हूँ कि चंदन का, गुलाब का आदि का, अच्छे अच्छे फूलों की खुशबुओं के इत्र हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। अच्छे इत्र रखने से क्या होता है, उनकी सुगंध 1 बूंद लगाने से ही काफ़ी होती है। भगवान को 1 बूंद इत्र चढ़ा करके उसे प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में वितरण करना चाहिए। आपके पास कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र आदि हुआ, तो इन लक्ष्मी कारक चीज़ों को या ऐसे ही एक चौकी पर स्थापित करके इनका आज के दिन पूजन करना चाहिए। 1 चुटकी हल्दी चढ़ाइए, 1 चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाइए, थोड़े से अष्टगंध हैं तो वो चढ़ाइए, 2 लौंग चढ़ाइए, 1 इलायची चढ़ाइए। इस प्रकार से उसका पूजन करना चाहिए। और वहीं बैठ करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से पूजन करके एक दिन वहीं रहने दीजिए और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को या जो भी आपने लक्ष्मी कारक चीज़ें रख रखी है घर पे, उनको यथास्थान स्थापित कीजिए या फिर किसी लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती है और हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, क्योंकि धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी है माता लक्ष्मी। और इनको अपने घर पे आप चाहते हैं कि स्थायी रूप से निवास करें तो इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी पसंद की चीज़ें आपको घर पे धीरे धीरे स्थापित करनी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्र उदय के समय भी अगर आपके पास श्री यंत्र आदि है, व्यापार वृद्धि यंत्र है या आपने कुछ यंत्र रखे हुए हैं धन लाभ के लिए, तो आपको इनका अभिषेक करना चाहिए या फिर इनको अक्षत का आसन देकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। थोड़े से चावल पीले कर लीजिए और इसे एक चौकी पर पीले चावल की कुंडी बना लीजिए, उसके ऊपर इस यंत्र को स्थापित कीजिए और फिर आपको वहीं पर बैठ करके आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आदि सुनिए और अंत में आरती करनी चाहिए। आज के दिन आपको शिव और चंद्र, शिव जी का पूजन शाम के समय प्रदोष काल में और चंद्रमा का पूजन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन ओम नीलकंठाय नमः, जो लोग भी शिव जी का पूजन करेंगे वो धूप दीप चंदन सफ़ेद पुष्प साबूदाने की खीर आदि को भोग लगाइए। और शाम के समय आप थोड़ा सा 9 प्रकार के धान हो सके तो ले लीजिए, नहीं तो सप्त धान ले लीजिए और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर के ओम नमो नीलकंठाय या ओम नीलकंठाय नमः कोई भी मंत्र बोल करके उसे आप 108 बार सिद्ध कर लीजिए। फिर अपने सिर से इसे सीधी दिशा में 9 बार घुमा करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कोई भी प्रकार के कष्ट हो, किया धरा हो, वो सब दूर हो जाएगा।
आज के दिन आपको पीपल की पूजा भी करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठ करके 10 बजे के आसपास पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, कुछ मीठा चढ़ाना चाहिए। और कुछ करें या ना करें, जो लोग भी इमोशनल है, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है और बहुत तरह की समस्याएं, चंद्रमा के दोष आदि हैं आपकी कुंडली में, तो आपको चंद्रमा की पूजा इस रात्रि में अवश्य करनी चाहिए। ऐसे भी पूर्णिमा की तिथि है, हर किसी को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। हमेशा बताती हूँ कि चंद्रमा जो पूर्णिमा होती है, इस पे जो रोशनी होती है इतनी तीव्र होती है कि जो भी मनुष्य इसे नाभि पे लेता है, इसकी रोशनी अपने शरीर पर लेता है, निरोगी काया का मालिक बनता है। पौष का जो महीना होता है वो सूर्य देव का महीना होता है और सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संयोग होता है, क्योंकि तिथि पूर्णिमा यानी चंद्रमा की तिथि और पौष का महीना यानी सूर्य का महीना, तो सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संगम सिर्फ पौष पूर्णिमा को ही आप देख सकते हैं। इन दोनों का पूजन आज के दिन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो इस दिन आपको क्या करना है, चंद्रमा के पूजन के लिए थोड़ा सा चंद्रमा का जो दूध लेंगे आप, कच्चा दूध से अर्घ दिया जाता है, नहीं हो तो प्लेन जल से दीजिए, उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए और फिर आपको ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः ये बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। जिन भी पति पत्नी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता खत्म हो गई है, लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हो गए हैं, तो पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। आप चाहें तो कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला के ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इन मंत्रों का जप करते हुए भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे जीवन में बहुत सारी जो आपकी परेशानियां आ रही है, वो आर्थिक समस्या आ रही है, वो खत्म होती है। क्यों? क्योंकि चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन अगर आप चावल डाल करके अर्घ्य देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन चावल का दान करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, इसलिए चावल का दान करना अति शुभ होता है। और फिर क्या करना है, चंद्रदेव पर जो आपने जल चढ़ाया है उस जल से आंखों को धोएं, शाकंभरी माता का नाम लेते हुए, आपको नेत्र रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस दिन अन्न धन की कमी अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा है तो शाकंभरी माता पर थोड़े से गेहूं के दाने आप चढ़ा दीजिए और 15 दाने सिर्फ आपको चढ़ाने हैं। बाद में इन्हें किचन में अगले दिन छुपा करके रख दीजिए। आप देखेंगे आपकी अन्नपूर्णा माता का भंडार सदा भरा रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक उपाय बता देती हूँ आपको, कुमड़े का उपाय यानी कद्दू का उपाय आपको करना है। किसी चौराहे पर आज के दिन कद्दू रख करके आना है। देवी शाकंभरी का उपाय है, तांत्रिक उपाय है, ज़बरदस्त उपाय है। कब करना है? जब आपको सभी परिश्रम करने के बाद, प्रयास करने के बाद, कठिन मेहनत करने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिलती, बदनामी का सामना करना पड़ता है, समाज में जग हंसाई हो रही है, व्यापार वृद्धि में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, संपूर्ण प्रयास आपके फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कद्दू ले लीजिए, एक चौकी पर रखिए, लाल कपड़ा बिछा सके तो अच्छी बात, उस पर रख दीजिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कूष्मांडा दिव्यै नमः क्या बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कूष्मांडा दिव्यै नमः। इस माला से आपको एक माला का जप करना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला का जप कर लीजिए। अब जो कद्दू है उसको 11 बार अपने सिर से घुमा लेना है और चौराहे पर रख करके पीछे मुड़े बिना देखे आपको वापस घर लौट करके आ जाना है। हाथ मुँह धो करके घर में बैठे और किसी से आपने उपाय किया है ये बताना नहीं चाहिए। अगर चौराहा ना हो तो आसपास तो उसारने के लिए आप क्या करेंगे, उसारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और किसी तालाब में डाल करके मछलियों को खिला दीजिए। तभी भी आपको सभी प्रकार के किए धरे हो, कष्ट हो, इनसे मुक्ति मिल जाती है। और कुछ कर सके या ना कर सके तो जो कथा मैंने सुनाई है शाकंभरी माता की, वो ज़रूर सुनना चाहिए, औरों को भी सुनाइए। कथा का श्रवण करने मात्र से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है, मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है। और पूर्णिमा का दिन है, बिना दान किए इस दिन को जाया ना जाने दे। भगवान अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को तिल हो, गुड़ हो, कंबल हो, इनका दान करना चाहिए। आप चाहें तो कच्ची सब्जी, आज के दिन शाकंभरी पूर्णिमा है तो कच्ची सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, इनका दान कर सकते हैं। इससे देवी शाकंभरी की भी कृपा आपके घर पर बनी रहती है, कभी भी धन धान्य में कमी नहीं होती है।
और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी आश्रम हो, अन्न क्षेत्र हो, वहाँ पर आप थोड़े पैसे दान दे सकते हैं किसी ब्राह्मण भोजन के निमित्त। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। दोस्तों पौष पूर्णिमा का दिन है, भगवान श्री सत्यनारायण का दिन है, देवी शाकंभरी देवी का दिन है, अन्नपूर्णा देवी की पूजा इस दिन आपको अवश्य करनी चाहिए, सबका ध्यान करना चाहिए। और पौष पूर्णिमा को सुबह स्नान करने जाएंगे तो जल को सिर से पहले लगा करके प्रणाम कीजिए, स्नान करके संकल्प लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और फिर दान दीजिए। आप देखिए दोस्तों, ये सूर्य चंद्रमा की उपासना का जो खास पर्व है आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसी प्रकार से सभी ग्रह बाधाओं को भी ये शांत करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य करते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, शाकंभरी मैया की।